वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जो गोली आपको रात में सुला देती है वो आपके दिमाग के अंदर आखिर करती क्या है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि बिना गोली के नींद नहीं आती और क्यों कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद बातें भूलने लगते हैं? क्या ये दवाइयाँ सच में आराम देती है या धीरे धीरे दिमाग को इनकी आदत पड़ जाती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्लीपिंग पिल्स दिमाग पर क्या असर करती है, कैसे काम करती है, इनके फायदे, खतरे, साइड इफेक्ट्स और वो बातें जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप या आपके घर में कोई इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा हो। सबसे पहले एक जरूरी सवाल, नींद आखिर आती कैसे है? हमारे दिमाग दिन भर करोड़ों सिग्नल्स पर काम करता है। सोचना, याद रखना, स्ट्रेस लेना, इमोशन संभालना, सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन रात में दिमाग को स्लो डाउन करना पड़ता है। इसके लिए ब्रेन में कुछ केमिकल्स काम करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गाबा। गाबा को आप दिमाग का ब्रेक सिस्टम समझ सकते हैं। जब गाबा एक्टिव होता है तो दिमाग की एक्टिविटी धीरे होने लगती है, एंजाइटी कम होती है, बॉडी रिलैक्स होती है और नींद आने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस ज़्यादा हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओवर थिंकिंग हो और लगातार खराब स्लीप रूटीन हो। तब दिमाग शांत नहीं हो पाता और इंसान को इनसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या शुरू हो जाती है। और यहीं से एंट्री होती है स्लीपिंग पिल्स की। स्लीपिंग पिल्स कई प्रकार की होती है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, इनमें अल्प्राजोलाम, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम है। जेड ड्रग्स जिनमें जोल्पिडेम, जेलेप्लोन दवाइयाँ हैं। कुछ एंटीहिस्टामिन्स, लीवोसेट्रिजिन, क्लोरामफेनिकोल मेलिएट और कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ जैसे कि एसिटालोप्राम, फ्लुक्सेटिन, ड्यूलोक्सिटिन, मीटाजेपाम, ये सभी भी नींद के लिए दी जाती है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन स्लीपिंग पिल्स एक ही काम करती है, वे दिमाग में गाबा के असर को बढ़ा देती है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी आर्टिफिशियली स्लो होती है। इसमें व्यक्ति काम फिर करता है, एंजाइटी कम होती है, मसल्स रिलैक्स होती है और नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, स्लीपिंग पिल्स नेचुरल स्लीप जैसी नींद नहीं देता। ये दिमाग को सडेशन की तरफ ले जाता है, यानी टेक्निकली आपका ब्रेन पूरी तरह से नेचुरल तरीके से रेस्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसे केमिकली दबाया जा रहा होता है। और यही वजह है कि कई लोग गोली लेने के बाद भी सुबह फ्रेश फील नहीं करते। उन्हें लगता है सिर भारी है, बॉडी सुस्त है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, क्योंकि ब्रेन का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्लीपिंग पिल्स दिमाग को कमज़ोर कर सकती है? शॉर्ट टर्म में लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बोलने की आदत, कन्फ्यूज़न, स्लो रिएक्शन, फोकस की कमी। खासकर एलडीआर पेशेंट में इनका असर ज़्यादा दिखता है। कुछ पिल्स हिपोकैम्पस नाम के ब्रेन एरिया को अफेक्ट कर सकती है, जो मेमोरी बनाने में मदद करता है। इसलिए कुछ लोगों को याद नहीं रहता कि रात में क्या हुआ था। कभी कभी लोग फ़ोन कर देते हैं, बातें करते हैं, खाना खा लेते हैं और सुबह उन्हें याद नहीं रहता। इसे ड्रग इंड्यूस एमनेशिया कहा जाता है। अब यहाँ डरने वाली बात ये नहीं, असल खतरा तब शुरू होता है जब पिल्स लंबे समय तक ली जाए और धीरे धीरे ब्रेन को उसकी आदत लग जाए। शुरुआत में एक गोली से नींद आती है, फिर कुछ समय बाद वही गोली कम असर करने लगती है। इसे कहते हैं टॉलरेंस, यानी ब्रेन उस दवा का आदी हो जाता है। फिर व्यक्ति डोज बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि गोली के बिना नींद नहीं आती। अब समस्या सिर्फ नींद की नहीं रही, ब्रेन साइकोलॉजिकली उस मेडिसिन पर डिपेंड होने लगता है और अचानक गोली बंद कर दी जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि बेचैनी होना, एंजाइटी होना, इरिटेबिलिटी, तेज धड़कन और कई बार सीवियर इंसोम्निया। कुछ लोगों को तो पहले से भी खराब ज़्यादा नींद आने लगती है। इसे रीबाउंड इंसोम्निया कहते हैं, यानी जिस प्रॉब्लम के लिए इस गोली की शुरुआत की थी वही प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल आता है, क्या स्लीपिंग पिल लंबे समय तक डेंजरस हो सकती है? अगर बिना डॉक्टर की सलाह लंबे समय तक ली जाए तो रिस्क बढ़ सकती है। रिसर्च में कुछ बातें सामने आई है, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स, डे टाइम ड्राउजीनेस, अचानक गिरने का खतरा, एक्सीडेंट रिस्क और मेंटल स्लोइंग, खास करके बुजुर्गों में। कुछ स्टडीज में डिमेंशिया रिस्क पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च पूरी तरह के लिए नहीं है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन केयरलेस होना भी जरूरी नहीं है। स्लीपिंग पिल्स कोई सिंपल विटामिन की गोली नहीं है, ये ब्रेन केमिकल्स को अफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, इसलिए इन्हें कैजुअली लेना सेफ माना गया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी को नींद नहीं आती तो क्या हमेशा स्लीपिंग पिल्स ही सॉल्यूशन है?
नहीं, कई केसेस में लाइफ स्टाइल चेंज भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, जैसे कि सोने का समय फिक्स करना, रात में स्क्रीन टाइम को कम करना, कैफीन कम लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप हाइजीन। कई बार इंसोम्निया के पीछे असली कारण ये होते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो जाना, डिप्रेशन, थायराइड की प्रॉब्लम रहना, पेन होना या स्लीप एपनिया। और जब तक रूट कोज नहीं समझेंगे तो सिर्फ गोली टेम्परेरी राहत देगी, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्लीपिंग पिल्स सिर्फ नींद की गोली नहीं, वे सीधे आपके दिमाग की एक्टिविटी को बदलती है। सही तरीके से और लिमिटेड समय के लिए इस्तेमाल हो तो काफ़ी हद तक मदद करती है, लेकिन बिना सलाह के लंबे समय तक और बार बार लेने पर ये डिपेंडेंसी और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। इसलिए अगली बार अगर कोई कहे एक गोली खा लो तुरंत नींद आ जाएगी, तो याद रखिए, नींद सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं, बल्कि दिमाग को सही तरीके से आराम देने का नाम है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर जिंदगी बदल सकती है।